एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन ओवैसी ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वार किया तो पलटवार भी हुआ, जहां एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। देखिए पूरी खबर। वैसे तो बिहार के ज्यादातर इलाकों में बारिश ने तापमान गिरा दिया है, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा है कि चढ़ता ही जा रहा है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहली मर्तबा पंचायत को आया हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मेरी जिंदगी बाकी रखी तो बार बार आपके दरमियान में आऊंगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का ऐलान क्या हुआ? सियासी धुरंधरों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। जंग छिड़ना भी लाजमी है, क्योंकि ओवैसी सीमांचल दौरे पर जो आ रहे हैं, सीमांचल इस मैदान में आने वाले हैं, जिसे महागठबंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक क्षेत्र माना जाता है। अब बने बनाए वोट बैंक पर सेंधमारी होगी तो वार पलटवार तो होंगे ही। 2024 से पहले सीमांचल में खोए सियासी जमीन को तलाशने असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत पूर्णिया जिले से की, जहां बायसी में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। हालांकि उन्होंने इस दौरान बीजेपी को भी नहीं बख्शा, लेकिन ओवैसी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो और भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात जल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया कि आप तमाम ने मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में सरकार और विपक्ष दोनों को निशाने पर लिया तो पलटवार भी जोरदार आया, जहां महागठबंधन के साथ ही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए समाज को बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने 2 टूक कहा कि उनके दौरे से चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहार में जो भी नेता आना चाहते आवे, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है। स्वागत है, आजमा के देख ले। यहाँ के सभी लोग राजनीतिक रूप से सक्षम हैं, जिनको सीखना है वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ किन्हीं को कोई दाल गलने वाला नहीं है। देश के विभाजन में जिन्ना का हाथ था, देश को विभाजित करने का काम जिन्ना ने किया था। अब दूसरे जिन्ना ये ओबीसी है जो देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके एजेंडा में ही है कि देश का इस्लामीकरण करना, और ओबीसी इसीलिए घूम घूम करके, और अभी जो आप बता रहे हैं कि यहाँ भी उनका आने का कार्यक्रम बना है। आज ये सीमांत क्षेत्र जो है, सीमांचल का क्षेत्र है, इसमें जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं। कौन ओवैसी? वो जो बीजेपी का जो एजेंट है ओवैसी, उसी की बात कर रहे हैं क्या? तो हर बार पैसा लेकर करके और बीजेपी का काम करता है वो तो एजेंट के रूप में। वो तो आना जाना लगा रहता है। बिहार की जनता कोई धोखा में नहीं पड़ने वाला इस बार। कभी महागठबंधन के लोग तो कभी ओवैसी, ये सब लोग कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल करने के लिए, ठगने के लिए ये लोग दौरा बना रहे हैं। ये पहले भी दौरा बनाते रहे हैं। ये लोग को जब सत्ता आई तो मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। जब केंद्रीय गृह मंत्री जी सीमांचल में गए तो मुस्लिमों को विकास का राह दिखाए। बिहार की राजनीति में सीमांचल का अपना अलग महत्व है। सियासी दलों की नजर यहाँ की सीटों को साधने में होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सीमांचल में कौन कौन से जिले आते हैं।
दरअसल सीमांचल में कुल 4 जिले आते हैं। इनमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। ये चारों ही जिले मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर जाने जाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाके के लिए जेडीयू या आरजेडी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट क्यों बताते हैं? इसके लिए सीमांचल का सियासी गणित समझते हैं। दरअसल एआईएमआईएम को महागठबंधन वोट कटवा के तौर पर देखती है। सीमांचल मुस्लिम बहुल होने के साथ महागठबंधन का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर ओवैसी यहां की सीटों से उम्मीदवार उतारते हैं तो वोट बंट जाएगा, यानी महागठबंधन को पड़ने वाले मुस्लिम वोट ओवैसी के खाते में जा सकते हैं। इससे महागठबंधन का वोट कटेगा और सीधा फायदा बीजेपी को होगा। हाल ही में हुए कुढ़नी और गोपालगंज विधानसभा चुनाव में भी ये दिखा। दोनों सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे वोट बैंक बट गया और दोनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हो गई। यानी साफ है कि अगर किसी सीट पर ओवैसी अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं तो इसका नुकसान महागठबंधन के उम्मीदवारों को उठाना पड़ता है। नतीजा, बीजेपी इसमें बाजी मार लेती है और अब एक बार फिर सीमांचल में ओवैसी अपनी पैठ जमाने आ गए हैं। लिहाजा 2024 के बाद 2025 के चुनावी रण में ओवैसी का ये दौरा क्या फिर महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा और पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।